नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। आई एम नो मसाया सोनू सूद की लिखी हुई किताब है। हिंदी में इसे मैं मसीहा नहीं हूँ ये कहेंगे। सोनू सूद ने इसे लिखा है मीना के अय्यर के साथ में। ये किताब जो है ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग है। शुरुआत है कि किस चीज़ ने सोनू सूद को मोटिवेट किया या किस चीज़ ने प्रिक किया कि वो सिर्फ खाने के पैकेट अपने नाम से भेजकर अपना कर्तव्य पूरा हो गया है ये ना समझे। आगे बढ़ना है, लोगों का हाथ पकड़ के उनकी मदद करनी है। ऐसा क्या हुआ वो लिखा है इस किताब में। ऐसा क्यों हुआ? एक दिन में ये नहीं हो जाता, एक मिनट में ये नहीं हो जाता। ये बहुत पहले की चीज़ें होती हैं, आपके घर परिवार से सीखी हुई चीज़ें होती हैं जो एक शेप लेने लगती है आपकी ज़िंदगी में। उसके बारे में बताया है किस तरह मुंबई की कालवा चौक पर देने गए खाने के पैकेट से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्लाई करवा के इंडिया पहुंचाया, किस तरह लेबरर्स को बसों में, ट्रेन में और हवाई जहाज़ में भी उन्हें वापस उनके घर भेजा। ऐसा क्या था जो उन्हें जोड़ रहा था उनकी दर्द से? ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेगी। हर हफ्ते की एक किताब पढ़ती हूँ, लेकिन इस बार 2 हो गई। ये किताब बीच में बस ऐसे ही उठाई थी, इसे वापस रख नहीं पाई। उसका एक रीज़न रहा। इस किताब में एक स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग दैट मनी कांट बाय। ज़िंदगी में ये ख्वाहिश मेरी भी है। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे लगा इसे तो पढ़ना चाहिए। हम लोगों के ख्यालात कुछ मिलते हैं। खैर, शुरू करते हैं। पटियाला की पैदाइश है पर रहे मोगा में है। सोनू सूद के फादर की अभी भी मोगा में कपड़े की दुकान है। उनकी मदर प्रोफेसर थी और वो बहुत प्राउड थे अपनी माँ के काम पे। सुबह 5:30 उठ जाया करती थी, ट्यूशन्स लेती थी, फिर खाना बनाती थी, अपने कॉलेज जाती थी। अगर कोई गरीब बच्चा कॉलेज नहीं आता था तो सोनू सूद को साथ लेके उस बच्चे के घर पहुंच जाती थी और पूछती थी कि ऐसी क्या बात हो गई। माँ बाप को समझाती थी कि एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, पढ़ाई डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा। उनको स्पेशल ट्यूशन्स भी दिया करती थी। तो सोनू सूद बहुत ज़्यादा प्राउड है अपनी माँ के काम को लेके। क्वालिटी एजुकेशन को लेके सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपनी मदर के नाम पे स्कॉलरशिप्स भी स्टार्ट की है। इस किताब को लेके बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि देखिए, जब कोई सोशल वर्क करता है, किसी की मदद करता है, तो ये कहा जाता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता ना चले कि क्या किया है, तो किताब क्यों लिख रहे हो? जो भी कुछ किया वो मीडिया की ग्लेयर में क्यों है? इस बात का इस किताब में बहुत अच्छे से जवाब दिया गया है कि देखिए, जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो दुनिया को उसे जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उससे जुड़े। अगर उस स्पेसिफिक काम से जुड़े भी नहीं तो जहाँ पे भी वो है अपने हिसाब से वहाँ पे कुछ अच्छा काम करें। दुनिया में ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं, ये सबको पता चलते रहना चाहिए। तो 15 अप्रैल 2020 का दिन था। मुंबई के कालवा चौक, वहाँ पे कुछ 200-250 खाने के पैकेट लेकर सोनू सूद खुद गए। इस किताब के ज़रिए ये पता चलता है कि उनका ये मानना है कि बहुत सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ इस तरह से डेलीगेट कर देते हैं कि हमने उसके पैसे दे दिए, अब आप हमारे पैसे से चीज़ें, सुविधाएं लेके लोगों में बांट दीजिए। लेकिन ये एक ऐसा वक्त था जब बहुत एंग्जाइटी थी लोगों में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, डर था कि कैसे घर पहुँचे, कि क्या करेंगे। तो ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया, मेरे पास एक फैमिली आई जिसमें एक माँ थी, बेटी थी, पिता था। माँ ने बच्चों को उठाया हुआ था, जो पिता था उसने कुछ पानी की बॉटल्स उठाई हुई थी। उसने सोनू सूद से कहा कि आप मुझे 10 दिन का खाना दे सकते हैं। तो उन्होंने पूछा 10 दिन का खाना? 10 दिन का क्यों? तो उस परिवार ने बताया कि हम कर्नाटका पैदल जा रहे हैं, 10 दिन तो लग जाएंगे। अभी तक सोनू सूद को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या आने वाला है और किस्मत ने क्या लिखा है उस दिन उन्हें वहां पहुंचाकर। सोनू सूद ने उनसे कहा कि तुम मुझे कुछ टाइम दोगे, रुक जाओ, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या करना है और क्या बोल दिया है, इसे पूरा कैसे करेंगे। लेकिन जो वहाँ पे लोग थे उनमें ये बात फैली, उन्हें ये बताया गया, उनके रहने का इंतज़ाम किया गया, खाने का इंतज़ाम किया। तब तक बसेस अरेंज हुई। उस वक्त उस ख्याल में, उस सोच में सोनू सूद अकेले थे, लेकिन
अच्छे काम में अच्छे लोग जुड़ते ही जाते हैं। ये भगवान का करिश्मा है, वो कुदरत बनी हुई है। तो उनके कुछ दोस्त और परिवार तो पहले ही एकदम मजबूती से उनके साथ खड़े हुए थे। अब क्योंकि लोगों के मैसेजेस बहुत आने लगे, बहुत कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी थी, बसेस को अरेंज करना था, खाने का इंतज़ाम करना था, पानी का इंतज़ाम करना था, मेल्स बहुत आने लगी, मैसेजेस आने लगे। तो पहले उनके सीए और उनके साथ 4 उनकी टीम मेंबर्स ने सोनू सूद को ज्वाइन किया। नीति गोयल सोनू सूद की दोस्त, इनका खास जिक्र है। ये शुरू से अभी तक उनके साथ है और पूरा काम करवा रही है। सोनू सूद की बीवी, उनके बच्चे, साली, सोनू सूद की बहन, जीजा, के मुखी, गोविंद अग्रवाल, विशाल लांबा, अशु तोमर और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते रहे। लेकिन दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। बॉम्बे रेड जोन था, यहाँ से लोगों को वापस भेजना उनके घर। जितने भी लोग उन बसेस में गए हैं उन सब के कोविड टेस्ट करवाए गए, उनको रिपोर्ट थमाई गई, फिर वो बसेस वहाँ से चलाई गई। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया था ये। ट्रेन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी जितने लोग इकट्ठा होते थे। जहाँ पे 1600 सोचे वहाँ 4000 थे। कैलकुलेशंस उस वक्त ठीक नहीं बैठ रही थी, लेकिन नीयत ईमानदार थी। नीयत से सोनू सूद जानते थे कि मुझे इन सबको घर वापस भेजना है। इन लोगों का जिनका खून पसीना हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी बिल्डिंग्स में, हमारे घरों में है, जिन्होंने हमें ये ऊंची इमारतें दी, उनको इस तरह बेघर और डरा हुआ नहीं छोड़ सकता मैं। तो काम शुरू हुआ। लेकिन ये काम यहाँ तक नहीं थमा, क्योंकि इंडिया से बाहर जो स्टूडेंट्स, जो लोग फंसे हुए थे, उनके भी ट्विटर पे मैसेजेस आने लगे, मेल्स आने लगी। बात जब फैली कि सोनू सूद ने घर वापसी का मुहिम उठाया है और लोगों को वापस पहुंचा रहे हैं, तो बाहर से भी लाजमी है मेल्स आने लगे। अब इंटरनेशनली आप कैसे वापस लेके आओगे? एयर स्पेस बंद है, कितनी परमिशंस। ये शुरुआती दौर की दिक्कतें थी। इन सब में दिमाग लगाया गया, पूरी टीम जुट गई, परमिशंस ली गई, लोगों ने भी साथ दिया। कज़ाकिस्तान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत लोगों को इंडिया लाया गया। ये वही टाइम था जब एक तरफ कोविड की मार चल रही थी और दूसरी तरफ फ्लड्स आ गए थे। मध्य प्रदेश में एक जगह पे फैक्ट्री बंद हो गई थी, सारी वर्कर्स, सारी फीमेल वर्कर्स वहीं पे फंस गई थी। 10 से 12 प्लम्बर्स और ऐसे ही और मेल वर्कर्स भी वहाँ पे थे। नोबडी वॉज वरिड अबाउट देम। सोनू सूद के पास मैसेज आता है और वो इंश्योर करते हैं कि बसेस में उनको कोची पहुंचाया जाए और कोची से प्लेन से वो अपने घर उड़ीसा, जहाँ की वो सारी थी, उधर पहुँचे। देखिए, किताब का नाम तो है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेके लोगों की मदद कौन करता है? इस किताब में एक सेटिस्फैक्शन दिखती है कि मैं पंजाबी हूँ। बचपन से मैंने अपनी माँ को लोगों को पढ़ाते हुए देखा है, खुद के आराम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है, क्योंकि डॉक्टर ने एक बार उन्हें ये कह दिया था कि आपको अब कम बोलना है। सुबह से जो आपका थ्रोट स्ट्रेस होता रहता है, उसकी वजह से अब दिक्कत आने लगी है एंड इट कैन बी फेटल, तो आप कम बोलिए। लेकिन वो रुकी नहीं। उनके पिता सोनू सूद के फादर, उनका हमेशा ये कहना था कि आपके घर की रसोई, आपके घर का किचन हमेशा खुला रहना चाहिए लोगों के लिए। शब्द थे, आओ जी खाओ जी, और घर का खाना खिलाना है, बाहर से मंगवा के नहीं। उनके घर पर खाने के समय अक्सर फैमिली मेंबर से ज़्यादा लोग रहा करते थे और बहुत खुशी से सब खाते थे। इस किताब में इतने खूबसूरत कोट्स, इतनी बढ़िया टाइमिंग पे लिखे गए हैं। जैसे एक बात बार बार कही गई है कि हमारे पास 2 हाथ हैं, एक हाथ को तो कम से कम लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात पे जोर दिया गया है कि हर वक्त हम कोसते रहते हैं, लीडर्स अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। बात तो तब है ना जब हम कुछ करना शुरू करें। किताब में हर एक उस चीज़ का जिक्र किया गया है जो सोनू सूद ने की। जैसे बैल की जगह खुद हल खींच रही 2 लड़कियों को ट्रैक्टर पहुंचाना था, या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे वो 3 लड़के जिन्हें पंजाब पहुंचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनके पिता नहीं रहे थे, उन्हें इंडिया पहुंचाना। इन सभी के बारे में जिक्र है। बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ जिक्र इन बातों का भी है कि किसी बच्चे का नाम सोनू सूद रखा गया। कोई अपने घर पहुंचा तो इतना शुक्रगुजार था कि उसने जो दुकान खोली
किसी का घर बनवा के दिया तो उसका नाम सोनू सूद निवास रखा गया। सोनू सूद इस किताब में बार बार कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। जब ये पेंडेमिक ख़त्म होगा तो मुझे बहुत जगहों पे जाना है, बहुत लोगों से मिलना है। अब तो जैसे पूरे इंडिया में मेरे कितने घर हैं, मेरे कितने रिश्तेदार हैं, कितने लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। सोनू सूद साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। इस बात के लिए वो कहते हैं कि शायद जिस तरह चीज़ें होती है, मेरा मुंबई आना, मेरा साउथ में काम करना, ज़्यादा जो इवैक्यूएशंस हुई वो साउथ के लोगों की हुई और वहाँ पे वो लोगों को जानते थे, ऐसे रसूखदार लोगों को जानते थे जो चीज़ें करवा सकते थे। तो बार बार इस किताब में कहा गया है कि मैं जो ज़रिया बन पाया, ये सारी चीज़ें, ये सारे पत्ते जिस तरह भगवान सोच समझ के डाल रहा था कि इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। बार बार ये बात कही गई है कि मैं ट्रेन नहीं हूँ, मैं नहीं जानता था कि ये चीज़ें कैसे होगी। अब आगे सोचता हूँ कि रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। तो इलाज इंडिया करके एक ऐप बनाई है जिसमें हज़ारों लोग अभी तक इलाज करवा चुके हैं। इसमें ज़रूरतमंद लोगों का इलाज करवाया जाता है। और एक और ऐप है प्रवासी रोज़गार करके, क्योंकि इनका ये मानना है कि लोगों को सिर्फ घर पहुंचा देना ये कोई सल्यूशन नहीं हुआ, उनको राशन पहुंचा देना ये भी कोई सल्यूशन नहीं है। उनके पास एक रोज़गार होना चाहिए, उनके पास एक इस तरह का सिस्टम बनना चाहिए जिससे रेगुलर इनकम आती रहे, उनके घर चलते रहें, बच्चे पढ़ते रहें। बच्चों को पढ़ने के लिए भी बहुत बार किताबें भेजी है सोनू सूद ने। जब मैसेजेस आते थे कि पैसे ख़त्म हैं, हम आगे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते या मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो बस ये रिप्लाई जाता था कि अपना एड्रेस भेजो, पढ़ाई नहीं छोड़ना, किताबें तुम्हारे पास पहुँच जाएंगी। ये देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा काम सिर्फ एक इमोशनल इंसान कर सकता है। इमोशनल इंसान को बहुत बार बेवकूफ़ माना जाता है कि तुम्हें तो कोई भी बुद्धू बना दे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इमोशनल इंसान जो है ना, इन्हीं की वजह से तो दुनिया चल रही है। जो भी इंसान मुश्किल में होता है ना, वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई सिर्फ साफ मन से, बिना हम पर शक किए, हमारी बात सुन ले, हमारी मदद कर दे। हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। सोनू सूद इज़ वन ऑफ देम। सोनू सूद का अब ये कहना है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, टीम बढ़ती जा रही है, बहुत खूबसूरती से काम कर रही है। ट्रेन तो नहीं थे ये लोग, बट जो ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस इन्हें मिला है उसने कमाल कर दिया है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये किताब इसलिए पढ़नी बनती है क्योंकि ये आपको इंसानियत में विश्वास जगाती है। आप अकेले नहीं हैं, ये आपको बताती है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो देखते हैं तो लाइक करना भी बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। सो दिस वाज सोनू सूद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।